जब नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, इतना क्रोध आया उनको, इतना क्रोध आया कि उन्होंने पूरे हिरण्यकश्यप के साम्राज्य को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, सबको मार दिया, उसकी अंतड़ियां निकाल के गले में डाल ली। पृथ्वी डामाडोल हो रही है, समुद्र में सुनामी आ रही है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, ठाकुर जी क्रोध में हैं। सब देवी देवताओं ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया, लेकिन किसी की भी आराधना से ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी गई हैं, भगवान की अति प्रिया लक्ष्मी जी गई हैं, उनसे भी ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब प्रलय है, अब सृष्टि का अंत हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी ने सोचा कैसे भी शांत हो। तभी देखा कि वहां प्रहलाद जी खड़े, दूर एक खंबे के पास हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के सन्मुख प्रहलाद जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी चुपचाप गए, प्रहलाद ये तुम्हारे लिए आए हैं, ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया, और ये क्रोध भी तुम पर हुए अत्याचार के कारण हो रहा है ठाकुर जी को। तुम जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी का क्रोध शांत करो, नहीं तो भूमंडल रसातल में चला जाएगा। तब प्रहलाद जी कहते हैं जैसी आज्ञा। और श्री प्रहलाद जी महाराज ठाकुर धीमे धीमे ठाकुर जी के समीप जाते हैं, छोटे से प्रहलाद जी, और भगवान के सामने जाकर के स्तुति गाते हैं कि ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो तसिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तोष्टमर्हसि समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नाथ इंद्रादि देवता इतने विद्वान हैं कि वो जब बोलते हैं तो उनके मुख से जो लच्छेदार शब्द निकलते हैं उनसे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर मेरी वाणी तो तोतली है, मैं छोटा बालक, मुझे इतनी अच्छी तरह बोलना भी अभी नहीं आता, छोटे से ही तो हैं अभी, मैं आपकी किन शब्दों में स्तुति करूं, मुझे तो शब्द भी नहीं पता, मैं इतना छोटा बालक हूं कि कब कहां क्या शब्द बोलना चाहिए इतना बोध भी मुझको नहीं है। तो मैं आप इतनी देर हो गई आए हुए, धृष्टता क्षमा करें, मैंने स्तुति नहीं गाई क्योंकि मुझे शब्द नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। नाथ, पर आप मेरे लिए आए, मुझ पर कृपा किए, कृपा कर अपना क्रोध शांत कीजिए, बस इतना ही मुझे आता है। बस इतने शब्दों में तो या तो बंधुओं लच्छेदार वाणी आकर्षित करती है, या छोटे बच्चे का तोतला बोलना आकर्षित करता है। ठाकुर जी तो सिंहासन से उठ गए, तुरंत प्रहलाद को अपने हृदय से लगाया, जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को, जैसे एक शेर चाटता है अपने बालक को, अपना वरदहस्त सिर पर घुमाने लगे। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है ठाकुर जी के, बार बार प्रहलाद को अपने हृदय से लगाते हैं। भगवान कहते हैं, प्रहलाद एक बात पूछूं? बोला हाँ। आज 24 घंटा मेरे समीप रहने वाले देवी देवता भी मेरे सामने आने में डर रहे हैं। लक्ष्मी सदा मेरे चरणों में रहने वाली मेरी गृहिणी मेरे सन्मुख नहीं आ पा रही है। इतना विशाल विकराल भयभीत रूप बना करके मैं आया हूं कि बड़े बड़े विशाल विकराल राक्षस भी केवल मेरे रूप देख करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। इतना सब कुछ तीनों लोकों में हो गया, तुझे भय क्यों नहीं लगा? सब भयभीत हो गए, मेरा प्रहलाद भयभीत क्यों नहीं है? तुझे भय क्यों नहीं है, मुझे ये बता। मेरा स्वरूप बहुत खतरनाक है। बंधुओं, जितनी क्षमता थी उतना दिखाया गया, उसको देख करके डर लग रहा था, लेकिन इससे भी अति उग्र ठाकुर जी का रूप था जब ठाकुर जी नृसिंह बन करके आए। मैं बता रहा हूं ना, कितने बड़े बड़े राक्षस तो केवल ठाकुर जी की चिंगाड़ मात्र से शांत हो गए, इतने भयावह रूप में ठाकुर जी आए। प्रहलाद तुझे डर क्यों नहीं लगता, और तू तो छोटा बालक है। तो प्रहलाद जी की जो बात है ना, वो सुनकर के बस ये एक प्रसंग ऐसा है जो अगर वहां दिख जाता तो मैं तो रो देता। प्रहलाद जी कहते हैं कि नाथ,
जब तक आप मुझे मिले नहीं थे तब तक मैं रोज चिंतन करता था कि आप मिलोगे तो मैं क्या करूंगा। तो मैं रोज सोचता था जब आप मिलोगे तो सबसे पहले मैं आपके चरण देखूंगा, और चरण देखते 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 जब चरण पूर्ण रूपेण चित्त में आ जाएंगे तब थोड़ी दृष्टि ऊपर करके तब आपके घुटने देखूंगा, फिर जब वो चित्त में आ जाएंगे तब आपका कटी कमर देखूंगा, फिर आपका वक्ष देखूंगा, फिर आपकी ग्रीवा देखूंगा, अंत में आपका मुख देखूंगा। सर्वांगीण अंग धीरे धीरे देख करके फिर सर्वांगीण अंगों को चित्त में धारण करूंगा। पर नाथ, जब से आप आए हो तब से मैं चरणों को ही देख रहा हूं, उनसे ही मेरा मन नहीं भरा। मैंने आपका मुख देखा ही नहीं अभी तक, मुझे आप दिखे नहीं हो। लोग कह रहे हैं कि आप उग्र हो, आप वीर हो, आप नृसिंह हो, आप ऐसे हो, पर आपके चरण इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, और जब से मैं उनको देख रहा हूं मेरा मन उनसे ही नहीं भर रहा है। तो अपनी दृष्टि ऊपर करूं कैसे मैंने आपका मुख नहीं देखा, मैंने केवल चरण देखे हैं। और अभी नाथ कुछ दिन रुकिएगा, पहले चरणों से, जब चरण चित्त में आ जाएंगे, चरणों से रम जाऊंगा, तब घुटने देखूंगा, फिर ग्रीवा, फिर कटिभाग, फिर वक्ष, फिर अंत में मुझे तो लगता है कि 1000 वर्ष बाद मैं मुख तक पहुंच पाऊंगा। चरण इतने सुंदर है तो मुख कितना सुंदर होगा। ये है प्रहलाद। मैंने कहा ना कि भक्त की स्थिति और उसके विचार ठाकुर जी को मोहित करते हैं। अब ये बात नहीं है ऐसी कि मोहित होता है ठाकुर जी तो न्योछावर हो गए प्रहलाद पे। वाह प्रहलाद, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। दूसरी बात, सबकी दृष्टि में रंग है, रूप है, आदि आदि है। मेरी दृष्टि में भक्ति है। मुझे आप उग्र नहीं दिखते, मुझे तो आप अभी भी अति कोमल लग रहे हो नाथ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रहलाद अत्यंत प्रेम भावना में है, इसलिए ठाकुर जी उग्र नहीं दिखाई दिए। प्रहलाद जी को चित्त से लगा लिया ठाकुर जी ने, और भगवान ने कहा तू राक्षस है, राक्षस कुल में जन्मा है, मैं वचन देता हूं प्रहलाद, तेरे कुल में जितने बालक होंगे सबको दर्शन देने के लिए आऊंगा मैं। और भगवान प्रहलाद जी के बाद कृपा करते ही रहे, और फिर कृपा हुई प्रहलाद जी से भी अधिक। प्रहलाद जी के पुत्र राजा बलि के ऊपर भगवान वामन बन करके आए और कृपा की। 3 पग जमीन मांगने का वरदान मांगा था, संकल्प करते ही ठाकुर जी विराट हो गए। और जैसे मान लो ये 3 लोक हैं, इन तीनों लोकों का स्वामी कौन है? बलि। वही मांगने आए थे ठाकुर जी, क्योंकि बलि ने देवताओं से हरण कर लिया था। ठाकुर जी से देवताओं ने प्रार्थना की तो ठाकुर जी वामन बन के गए। संकल्प लेने जब बैठे थे तब छोटे से थे, संकल्प लेते विराट हो गए। तो 2 पग में तीनों लोक नाप लिए। अब बोले बलि तूने 3 पग के लिए कहा था, मैंने 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग कहां रखूं? और यदि तूने नहीं बताया तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। बलि बोला संपत्ति स्वीकार कर ली, संपत्ति का मालिक बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रखो ना। भगवान बोले तूने सिद्ध कर दिया कि तू प्रहलाद का ही वंशज है। बताओ, मैं तो तुझे छलने आया, तू मुझे ही छल गया। और तीसरा पग जैसे ही भगवान ने बलि के सिर पर रखा, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, नृत्य करने लगे। और प्रहलाद जी महाराज बोले नाथ आज मेरा कुल धन्य हो गया। क्यों? मैं तो सौभाग्यशाली था क्योंकि मेरे सिर पे आपने हाथ रखा, पर ये मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली, इसके सिर पे आपने चरण रख दिए नाथ। बलि से भगवान बोले वरदान मांग, क्या चाहिए? बलि ने कहा मैं जब जब अपने भवन से बाहर जाऊं, जब जब अपने महल में आऊं, तब तब आपका दर्शन हो। भगवान बोले चौकीदार बन जाएं तुम्हारे। बलि बोला जैसा आप समझो। और ठाकुर जी द्वार पर खड़े हो गए बलि के, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के द्वार, अब जो वरदान मांगा करेंगे। तब लक्ष्मी जी एक बालिका का रूप धारण करके आई। तब बलि ने कहा अरे बालिका तू रो क्यों रही है? तो बोली मेरे भाई नहीं है, मैं भाई ढूंढ रही हूं। तो बलि बोला मेरी बहन नहीं है, मुझे बहन चाहिए, तो मुझे राखी बांधो। उसी दिन रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का क्रम वहीं से शुरू हुआ। सूत्र बांध करके कहा आज से मैं तुम्हारी बहन, तुम मेरे भाई।
लेकिन रक्षा की जिम्मेवारी मैंने ली है भैया, अब मुझे बदले में क्या दोगे? कुछ नेक दो, उपहार दो। तो बलि बोले क्या उपहार चाहिए? बोले अपने द्वारपाल से मेरा ब्याह करा दो। तो बलि बोले वो द्वारपाल नहीं है, भगवान है। बोले तो मैं भी तो लक्ष्मी हूं। अपने रूप में लक्ष्मी प्रकट हो गई। और बलि का सौभाग्य देखिए, अपने राजभवन में मंडप बना करके लक्ष्मी नारायण विवाह किया और लक्ष्मी जी को ठाकुर जी को अर्पित किया। केवल प्रहलाद जी की भक्ति के कारण पूरे कुल पर कितनी कृपा ठाकुर जी ने की है।